Good morning, students. This is your English class 3rd, chapter 4, Elephant's Child. Today we will read the chapter 4, Elephant's Child. Everybody knows that who is an elephant? Who is an elephant? Elephant is हाथी. Then apostrophe S, then child. तो हाथी का बच्चा. That is the name of the chapter. In ancient times, the elephant had no trunk. Ancient times means पहले ज़माने की बात है, बहुत पुराने टाइम की बात है. एंशियंट यानी पुराना, बहुत पुराने टाइम की बात है. द एलिफेंट हैड नो ट्रंक. एलिफेंट की क्या नहीं थी? ट्रंक नहीं थी. ट्रंक क्या होती है? नोज जो उसकी लॉन्ग सूंड जो होती है उसको क्या बोलते हैं हम? ट्रंक बोलते हैं. तो इन एंशियंट टाइम्स द एलिफेंट हैड नो ट्रंक. ही जस्ट हैड अ बल्गरी नोज. बल्गरी मतलब राउंड शेप में मोटी सी गोल सी. तो जो एलिफेंट है यहाँ पे ही किसके लिए आया है? एलिफेंट के लिए. जो एलिफेंट है उसके सिर्फ क्या थी? जो उसकी नोज थी वो बल्गरी शेप में थी, यानी कि राउंड शेप में थी. Read on to find out how the elephant got its trunk. Read the chapter and find out. Find out यानी search out, यानी कि सर्च कीजिए, पता लगाइए कि how कैसे elephant got its trunk, कि एलिफेंट ने किस तरह अपनी ट्रंक को लिया. इट मीन्स कि एलिफेंट की ट्रंक कैसे आए, क्योंकि पहले के टाइम में, प्राचीन टाइम में, ओल्ड टाइम में एलिफेंट की क्या नहीं थी? ट्रंक नहीं थी. बट now today in a present time elephant has a trunk. So how the elephant got its trunk, that is the chapter. Okay, now here in the picture you can see in ancient time elephants look like that. देखिए इसकी जो ट्रंक, इसकी जो नोज़ है वो बल्गरी नोज़ है, यहाँ गोल गोल बना हुआ है, राउंड है, बट लंबी सूंड नहीं है. लाइक दिस. Okay. Now in Africa is a country name. In Africa की बात हो रही है. In Africa there was once a young elephant child who asked many questions. He asked his aunt ostrich why her tail feathers grew so big. He asked his uncle giraffe what made his skin spotty. तो अफ्रीका की बात है. देयर वॉज वंस अ यंग एलिफेंट. एक बार वहाँ पर अफ्रीका में क्या था? एक यंग एलिफेंट था. यंग मतलब हाथी का बच्चा. एलिफेंट चाइल्ड था. हु आस्क्ड, जो कि बहुत सारे क्वेश्चन पूछा करता था. सभी से वो क्या करता था? बहुत सारे सवाल करता था. ही आस्क्ड हिज आंट, वो अपनी आंटी से पूछता था. अब उसकी आंटी कौन है? ऑस्ट्रिच. ऑस्ट्रिच इज़ अ बर्ड, यू कैन सी हियर, दैट इज़ द ऑस्ट्रिच. क्या पूछता था उससे? वाई हर टेल फेदर्स ग्रू सो बिग. क्या पूछता था कि जो उसकी ये टेल है, उस टेल के ऊपर देखिए, आप देख सकते हैं, यू कैन सी, ये फेदर्स जो हैं बड़े बड़े फेदर्स हैं. तो पूछता था कि ऐसा क्यों है. ही आस्क्ड हिज अंकल जिराफ, और वो अपने अंकल से क्या पूछता है? उसके अंकल कौन है? जिराफ. व्हाट मेड हिज स्किन स्पॉटी, कि उसकी स्किन को स्पॉटी किसने बनाया. देखिए जो जिराफ होता है उसकी बॉडी पे ऐसे ऐसे स्पॉट्स होते हैं, यू कैन सी इन द पिक्चर. तो पूछता है उससे कि आपकी स्किन में ये जो स्पॉट्स हैं वो कैसे बने. ये सब कौन पूछता है? एलिफेंट चाइल्ड. तो यहाँ पे एलिफेंट की जो हैबिट है वो हमें बता रहे हैं कि एलिफेंट की क्या आदत थी. एलिफेंट चाइल्ड जो था बहुत क्यूरियस था. जैसे कि जर्नली बच्चे होते हैं, आप लोग भी छोटे हैं, आप भी चाइल्ड हैं, तो आप भी क्या है? बहुत क्यूरियस होते हैं हर चीज़ को लेकर कि ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों नहीं है. तो जो एलिफेंट चाइल्ड था वो भी ऐसे ही था. वो हर चीज़ को लेकर बहुत क्यूरियस था और आस्क्ड मेनी क्वेश्चंस. और जो भी उसके आसपास थे, उसके रिलेटिव, उसके अंकल आंट, उसके मम्मी पापा, सबसे सवाल पूछा करता, वॉट एवर ही सेड. नाउ टर्न द पेज, टेक आउट द पेज नंबर 24. He asked questions about everything that he saw. वो हर चीज़ के बारे में सवाल किया करता था जो वो देखता था. He saw, heard, felt, smelled और touch. जो भी चीज़ वो देखता था, heard यानी सुनता था, felt यानी महसूस करता था, smelled यानी सूंघता था, और touched तो वो टच कर सकता था. वो हर
के बारे में क्यूरियस था और हर चीज़ के बारे में क्वेश्चन किया करता था। ऑल हिज अंकल्स एंड आंट्स आंसर्ड हिम, उसके सभी अंकल आंट उसके इस सवाल का जवाब दिया करते थे। येट ही वॉज फुल ऑफ क्वेश्चन, उसके बावजूद भी वो क्या था, फुल ऑफ क्वेश्चन था, यानी कि सब लोग उसके आंसर्स दिया करते थे, उसके बाद भी उसमें बहुत क्यूरियोसिटी थी और वो फुल ऑफ क्वेश्चन था। वंस मॉर्निंग एलिफेंट चाइल्ड आस्क्ड अ क्वेश्चन दैट ही हैड नेवर आस्क्ड। वन मॉर्निंग एलिफेंट चाइल्ड ने क्वेश्चन किया और ऐसा क्वेश्चन था जो उसने कभी नहीं किया था। What is the question? The question is that what does crocodile have for dinner? Crocodile means, crocodile is an animal name that is मगरमच्छ। वो पूछता है कि क्रोकोडाइल डिनर में क्या लेता है, यानी कि वो खाने में क्या खाता है। एंड एवरीबडी क्राइड, और उसका ये सवाल पूछते ही सभी लोग ज़ोर से चिल्लाए, हश, एंड स्कॉल्डेड हिम इमीडिएटली, और उसको तुरंत, इमीडिएटली यानी उसको तुरंत ही स्कॉल्ड कर दिया, डांट दिया कि चुप हो जाओ, डोंट आस्क दिस क्वेश्चन अगेन लाइक दिस, ओके। Then the elephant child spoke to कोलो कोलो bird. तब एलिफेंट ने स्पोक यानी बोला, किससे बोला, कोलो कोलो बर्ड से। बर्ड कौन है, बर्ड का नेम क्या है, कोलो कोलो। माई फादर, मदर, आंट्स एंड अंकल्स हैव स्कूल्डेड मी बट आई स्टिल वॉन्ट टू नो वॉट क्रोकोडाइल हैज़ फॉर डिनर। बोलता है कि मेरे पापा ने, मेरी मम्मा ने, मेरी आंट्स ने, अंकल ने, सब ने मुझे डांटा, लेकिन अभी भी आई वॉन्ट टू नो दैट वॉट क्रोकोडाइल हैज़ फॉर डिनर, बट मैं अभी भी जानना चाहता हूँ कि क्रोकोडाइल जो है वो डिनर में क्या खाता है। हु इज़ आस्किंग दिस, द एलिफेंट सैड टू कोलो कोलो। देन कोलो कोलो बर्ड सैड, उसके बाद कोलो कोलो बर्ड उससे कहती है, गो टू द बैंक्स ऑफ द ग्रेट ग्रे ग्रीन लिम्पोपो रिवर एंड फाइंड आउट। वो उससे कहती है गो टू द बैंक्स, जाओ। बैंक यानी यहाँ पे क्या है, रिवर, जो नदी का किनारा होता है उसे हम क्या बोलते हैं, बैंक। और कौन सी नदी है, ग्रेट ग्रे ग्रीन, ग्रेट बहुत बड़ी, ग्रे और ग्रीन कलर की, लिम्पोपो रिवर। व्हाट इज़ द नेम ऑफ रिवर, लिम्पोपो रिवर एंड फाइंड आउट। वो उससे कहती है तुम वहाँ जाओ और वहाँ जाकर पता लगाओ कि क्रोकोडाइल डिनर में क्या लेता है। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, एलिफेंट चाइल्ड सैड टू हिज रिलेटिव्स, सैड टू एलिफेंट जो चाइल्ड था उसने अपने सभी रिलेटिव्स से कह दिया, अपने जितने भी जानने वाले रिश्तेदार थे, आई एम गो टू द ग्रेट ग्रे ग्रीन लिम्पोपो रिवर टू फाइंड आउट व्हाट क्रोकोडाइल हैज़ फॉर डिनर। उसने सबसे यह कह दिया कि आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, टू ए ग्रेट ग्रीन लिम्पोपो रिवर, जो ग्रेट ग्रे ग्रीन लिम्पोपो रिवर है, मैं वहाँ जा रहा हूँ। वहाँ क्यों जा रहा हूँ, टू फाइंड आउट, पता लगाने, व्हाट क्रोकोडाइल हैज़ फॉर डिनर, कि क्रोकोडाइल जो है वो डिनर में क्या लेता है। एंड दे स्कॉल्डेड हिम अगेन, और ये बात सुनकर उन्हीं सब रिलेटिव्स ने उसको फिर से क्या किया, उसको स्कॉल्ड किया, उसको डांटा। बट एलिफेंट चाइल्ड वेंट अवे, लेकिन एलिफेंट चाइल्ड ने उनकी बात नहीं सुनी और वो वहाँ से वेंट अवे हो गया, इट मीन्स वहाँ से चला गया। ही कैप्ट वॉकिंग टिल, और वो जब तक चलता रहा तब तक एट लास्ट ही कैम टू दी बैंक्स ऑफ द लिम्पोपो रिवर, और वो कब तक चलता रहा, वो नहीं रुका। ही कंटिन्यूसली वॉकिंग एट लास्ट, जब तक कि वो कहाँ पर नहीं आ गया, लिम्पोपो के किनारे, लिम्पोपो रिवर नदी के बैंक तक नहीं आ गया, तब तक वो कंटिन्यूसली वॉकिंग करता रहा। हेयर ही सॉ पाइथन रॉक स्नैक कर्ल्ड राउंड ए रॉक, वहाँ पे जाके उसने किसको देखा, एक पाइथन रॉक स्नैक था, चट्टानों पे रहने वाला एक स्नैक था जो कर्ल्ड हुआ था, किससे, रॉक से, क्योंकि रॉक स्नैक था तो उसने चट्टान को चारों तरफ से कर्ल्ड राउंड शेप में वो घेरे हुए था। देन एलिफेंट चाइल्ड सेड एक्सक्यूज़ मी हैव यू सीन क्रोकोडाइल इन दीज पार्ट्स। वो पाइथन से क्या पूछता है कि आपने यहाँ पर क्रोकोडाइल को देखा है आपके एरिया में। वाई डू यू आस्क, सेड पाइथन रॉक स्नैक, पाइथन रॉक स्नैक ने उसे कहा तुम ये क्यों पूछते हो। आई वॉन्ट टू नो वॉट ही हैज़ फॉर डिनर, एलिफेंट चाइल्ड ने कहा कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि वो डिनर में क्या खाता है। देन पाइथन रॉक स्नैक स्कॉल्डेड एलिफेंट चाइल्ड, तो जो पाइथन रॉक स्नैक था उसने भी क्या करा, एलिफेंट चाइल्ड को ज़ोर से डांट लगाई। दैट इज़ ऑड सेड एलिफेंट चाइल्ड ने कहा ये तो बहुत ही स्ट्रेंज है। ऑड मतलब स्ट्रेंज यानी बहुत ही अजीब है। माई फादर, मदर, अंकल, आंट्स स्कॉल्डेड
पापा, मेरे अंकल आंटी सभी ने मुझे डांटा ये क्वेश्चन पूछने पर, अब तुम भी मुझे डांटते हो। So he said goodbye very politely to Python rock snake and went on along the river bank. So यानी इसीलिए he said goodbye, इसलिए उसने एलिफेंट ने किसको, स्नैक को बहुत ही पोलाइटली गुड बाय कहा पाइथन स्नैक को, एंड वेंट ऑन, और वो चला गया अलोंग द रिवर बैंक, रिवर के किनारे। सडनली, सडनली मीनिंग मीन्स अचानक, he stepped on what he thought was a log of wood at the very edge of the river. Stepped यानी पैर रखना, जैसे उसने कदम बढ़ाया तो उसका स्टेप कहाँ पर गया, एक चीज़ पर गया जिसको वो क्या सोचता था, what he thought, thought यानी सोचता था, what was a log of wood. log मीन्स होता है लकड़ी का टुकड़ा, लकड़ी का जिसे हम लट्ठा बोलते हैं उसे log बोलते हैं। at the very edge of the river, very edge, edge is means is किनारा, यानी कि रिवर के बिल्कुल किनारे पर उसे एक लॉग ऑफ वुड जैसा एक चीज़ दिखी जिसको लकड़ी का लट्ठा समझ रहा था। अचानक उसका पैर वहाँ पड़ा, बट एक्चुअल में वो क्या था। टर्न द पेज नंबर 25, लुक एट द पेज नंबर 25। बट इट वॉज रियली क्रोकोडाइल हु विंग्ड वन आई एट हिम, लेकिन एक्चुअल में जिसको लोग समझ रहा था वो क्या था, क्रोकोडाइल था। हु विंग्ड वन आई अप एट हिम, विंग्ड यानी आंख झपकाना, यानी कि उसने अपनी एक आंख अप करके खोल कर देखा किसकी तरफ, एलिफेंट की तरफ। तब एलिफेंट को लगा कि ये लोग नहीं है बल्कि ये तो कोई एनिमल है। देन उसने कहा एक्सक्यूज़ मी सेड एलिफेंट चाइल्ड, हैव यू सीन क्रोकोडाइल इन दीज पार्ट्स। अब वो क्रोकोडाइल से क्या पूछता है कि तुमने इस पार्ट, इन एरिया में, इन दीज पार्ट्स यानी इस एरिया में, इस रिवर बैंक में तुमने क्रोकोडाइल देखा है। नाउ क्रोकोडाइल सेड आई एम क्रोकोडाइल, सेड क्रोकोडाइल एंड वेप्ट क्रोकोडाइल टीयर्स टू शो इट वॉज क्वाइट ट्रू। और क्या करने लगा कि आंसू बहाने लगा क्रोकोडाइल टीयर्स। देखिए क्रोकोडाइल टीयर्स एक प्रोवर्ब से जिसका मतलब होता है कि झूठ मूठ का दिखावा करके रोना। तो जो क्रोकोडाइल टीयर्स होते हैं वो दिखावा करने लगा, रोने का, आंखों में आंसू भर लिए, टू शो दैट इट वाज क्वाइट ट्रू, ये दिखाने के लिए कि वो एक सच्चा है, वो एक अच्छा है। इस चीज़ को शो करने के लिए उसने रो कर कहा कि यस आई एम क्रोकोडाइल। देन एलिफेंट चाइल्ड ग्रू एक्साइटेड, जब उसने जैसे कहा कि मैं क्या हूँ, क्रोकोडाइल हूँ, तो जो एलिफेंट चाइल्ड था वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया एंड सेड का आई हैव बीन लुकिंग फॉर यू। लुकिंग फॉर मीन्स, नाउ लुक एट हियर, लुकिंग फॉर मीन्स होता है सर्च करना, तलाश करना, कि मैं तुम्हें ही तलाश कर रहा था। प्लीज़ टेल मी व्हाट यू हैव फॉर डिनर, प्लीज़ मुझे बताओ कि तुम डिनर में क्या खाते हो। देन क्रोकोडाइल सेड कम हियर, यहाँ आओ, आई विल विस्पर द आंसर टू यू। विस्पर यानी होता है कान में फुसफुसा के धीरे धीरे से कहना, तो आई विल विस्पर द आंसर टू यू, मैं तुम्हारे कान में आंसर बताऊंगा। व्हेन एलिफेंट चाइल्ड पुट हिज हेड क्लोज टू क्रोकोडाइल्स माउथ, उसके बाद जब क्रोकोडाइल बच्चे ने क्या करा, अपना सर किसके पास ले गया, क्रोकोडाइल के माउथ के पास, क्रोकोडाइल के मुंह के पास ले गया, क्योंकि उसके कान में विस्पर करता आई विल बिगिन, सॉरी, क्रोकोडाइल कॉट हिम बाय हिज नोज, और जैसे ही उसने अपना कान उसके पास गया अपना सिर लेके, वैसे ही क्रोकोडाइल ने क्या करा, उसको पकड़ लिया। कॉट यानी पकड़ लेना, उसको पकड़ लिया बाय हिज नोज, उसकी नोज से, यानी कि अब उसने उसकी नोज को अपने मुंह पे दबा लिया, उसको पकड़ लिया। आई थिंक सैड क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल ने कहा मैं सोचता हूँ, एंड ही सैड इट बिटवीन हिज टीथ, उसको अपने मुंह में अपने दांतों के बीच में दबाते हुए उसने कहा मैं सोचता हूँ। टुडे आई विल बिगिन विद एलिफेंट चाइल्ड, आज की शुरुआत मुझे किससे करनी चाहिए, एलिफेंट चाइल्ड से। किस बात का आंसर था ये, उसने पूछा था ना कि तुम डिनर में क्या लेते हो, तो क्या रिप्लाई कर रहा है, मैं सोचता हूँ कि आज मुझे एलिफेंट चाइल्ड को खाकर शुरुआत करनी चाहिए अपने डिनर की। इट मीन्स वो क्या खाता है, वो एनिमल्स का फ्लैश खाता है। एट दिस एलिफेंट चाइल्ड क्राइड लेट गो यू आर हर्टिंग मी, और ये बात सुनकर एलिफेंट चाइल्ड चिल्लाया लेट गो, जाने दो तुम मुझे हर्ट कर रहे हो। देन पाइथन रॉक स्नैक रश्ड टू एलिफेंट चाइल्ड एंड सेड यू हैव टू पुल एज हार्ड एज यू कैन एंड और क्रोकोडाइल विल पुल यू इनटू द वाटर।
रिवर। देन पाइथन स्नेक जल्दी से रश करके उसके पास आया, एलिफेंट चाइल्ड के पास, और उसने कहा यू हैव टू पुल एज हार्ड, तुम अपने आप को खींचो जितना तेज़ी से, जितना हार्डली तुम्हें खींच सकते हो। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो क्रोकोडाइल विल पुल यू, तो क्रोकोडाइल जो है वो तुम्हें पुल कर लेगा, वो तुम्हें खींच लेगा। कहाँ पर? रिवर के अंदर। सो एलिफेंट चाइल्ड सेट बैक टू ऑन हिज हंचेस, हंचेस यानी नीज के बल बैठना, घुटनों के बल बैठना। तो क्या करता है? बैंडिंग ऑन हिज नीज ही पुल्ड हिम आप, वो अपने आप को खींचने लगता है। एंड पुल्ड बहुत ज़ोर से खींचता है अपने आप को। एज ही पुल्ड हिज नॉज बिगन टू स्ट्रेच, और वो जैसे ही अपने आप को खींचना शुरू करता है तो जो उसकी नाक होती है, उसकी जो नॉज होती है एलिफेंट की, वो स्ट्रेच होने लगती है। स्ट्रेच यानी खींचने लगती है, और खींचने से वो क्या होती जाती है? लंबी होती जाती है। क्योंकि क्रोकोडाइल ने एलिफेंट को कैसे पकड़ा था? उसकी नॉज से पकड़ा था, और जैसे वो खींचता है अपने आप को, पुल करता है, तो उसकी नॉज खींचती चली जाती है, स्ट्रेच होती जाती है। क्रोकोडाइल बिगैन मूविंग स्लोली बैक इनटू द रिवर, और क्रोकोडाइल धीरे धीरे स्लोली रिवर के अंदर वापस जा रहा है, पुलिंग एट एलिफेंट चाइल्ड नोज। इधर से तो कौन खींचना है? एलिफेंट खींच रहा है उसे बाहर की तरफ, और उधर से क्रोकोडाइल जो है उसको पानी में खींच रहा है धीरे धीरे उसकी नाक से। तो उसकी जो नोज़ है वो क्या होती जा रही है? स्ट्रेच होती जा रही है। एलिफेंट चाइल्ड नोज कैप स्ट्रेचिंग, वो खिंचती चली जा रही है। एलिफेंट चाइल्ड स्प्रेड हिज 4 legs एंड पुल्ड हार्ड, एलिफेंट चाइल्ड ने अपने चारों लेग्स को स्प्रेड किया, फैलाया, और अपने आप को बहुत तेज़ी से, बहुत हार्डली उसने अपने आप को खींचा। क्रोकोडाइल स्वंग हिज टेल एंड पुल्ड हार्ड, और क्रोकोडाइल ने भी अपनी टेल को स्वंग किया, बहुत ज़ोर से हिलाया और उसको तेज़ी से पुल किया। Then elephant child felt his legs slipping and he cried through his nose, which was now nearly 5 feet long. This is too much for me. Elephant child ने महसूस किया कि उसके legs जो हैं वो स्लिप हो रहे हैं, and he cried, और वो इस दौरान वो रोने लगा, through his nose, अपनी नोज़ के लिए, which was now really 5 feet long, और जो अब कितनी फीट लॉन्ग हो चुकी थी? 5 फीट लॉन्ग हो चुकी थी खींचते खींचते। और वो क्या कहता है? दिस इज़ टू मच फॉर मी, और ये मेरे लिए बहुत लंबी है। दिस इज़ टू मच फॉर मी, किसकी बात हो रही है यहाँ पर? उसकी नोज़ की। नाउ पाइथन रॉक स्नैक बिगैन हेल्पिंग एलिफेंट चाइल्ड पुल, और उसके बाद पाइथन रॉक स्नैक ने भी क्या करा? एलिफेंट चाइल्ड को खींचने में उसकी मदद करना स्टार्ट कर दिया। बिगेन यानी स्टार्ट कर दिया। एंड एट लास्ट, और आखिर में क्रोकोडाइल लेट गो ऑफ एलिफेंट चाइल्ड नोज विद अ प्लॉप, उसके बाद क्रोकोडाइल ने उसको जाने दिया, और जो उसकी नोज़ थी, एलिफेंट की नोज़ थी, वो बहुत लंबी हो गई थी। जैसे उसने उसको छोड़ा, नोज़ के साथ उसको जाने दिया, उसकी नोज़ जैसे पानी में डुबकी लगाई तो कैसी आवाज़ आई? प्लॉप। प्लॉप मीन्स क्या होता है? द साउंड ऑफ समथिंग फॉलिंग इन वाटर, जब पानी में कोई चीज़ छपाक से गिरती है उसकी आवाज़ को कहते हैं। कि उसकी सूंड, अब जो उसकी नोज़ थी वो नोज़ ना रह करके ट्रंक बन चुकी थी। किसकी? एलिफेंट की जो नोज़ थी, अब वो नोज़ नहीं रही थी, अब वो ट्रंक बन गई थी। और जैसे एलिफेंट क्रोकोडाइल ने उसको छोड़ा तो पानी एकदम भटाक छपाक से आवाज़ आई, प्लॉप साउंड। एलिफेंट चाइल्ड सैट देयर फॉर 3 days वेटिंग फॉर हिज नोज टू श्रिंक, एलिफेंट जो चाइल्ड था वहाँ पे 3 दिन तक बैठा रहा इस इंतज़ार में कि शायद उसकी जो नोज़ है वो श्रिंक हो जाए। श्रिंक मतलब छोटी हो जाए, स्मॉल हो जाए, क्योंकि क्रोकोडाइल ने उसे छोड़ दिया था, क्रोकोडाइल नीचे चला गया था। बट इट नेवर डिड, बट ऐसा कभी नहीं हुआ। फॉर यू सी क्रोकोडाइल हैड पुल्ड इट आउट इनटू अ ट्रंक, आपने देखा कि किस तरीके से क्रोकोडाइल ने उसे खींचकर उसकी नोज़ को काय में चेंज कर दिया था? एक ट्रंक में चेंज कर दिया था। फ्रॉम देन ऑन ऑल एलिफेंट्स वर बॉर्न विद अ ट्रंक, और जब से ही, फ्रॉम देन यानी जब से क्रोकोडाइल ने उसकी नोज़ को खींच के ट्रंक बना दिया था, तभी से ऑल एलिफेंट्स वर बॉर्न विद अ ट्रंक, और तभी से सारे एलिफेंट जो होते हैं वो किसके साथ पैदा होते हैं? ट्रंक के साथ। यानी कि अब उनकी नोज़ नहीं होती थी, बल्कि अब उनकी ट्रंक होती थी। सो दैट इज़ द चैप्टर कि हाउ द एलिफेंट गॉट इट्स ट्रंक। Okay, and this is adapted from the story The Elephant Child. It is written by the Rudyard Kipling. Who is the writer of this story? Rudyard Kipling is the writer of this story.
I hope you all are understood it. If you have any problem, we will consult in our online class. Okay. Bye and take care everybody.